हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। बृहस्पति, बृहस्पति जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ अचानक से क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ सोर्ड्स। अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ कप। अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ पेंटिकल। व्हील ऑफ फॉर्चून। 8 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। किंग ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। 3 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, 3 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। अचानक से तो कुछ नहीं होगा, अचानक से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस आना शुरू हो चुके हैं और आपको भी ये पता है, बल्कि आपको पहले से पता है। आपको पहले से पता है कि अब आपकी किस्मत चेंज हो रही है। आपको पता है कि कुछ ना कुछ कंप्लीट हो चुका है, जो बर्डन था वो अब उतरने वाला है और अब आपकी लाइफ में लाइट एनर्जी एंटर होने वाली है। आपको पता है, ऑलरेडी आपको पता है कि चेंजेस आना शुरू हो चुके हैं। आपने फील करना भी शुरू कर दिया है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में से बाहर आ रहे हैं। आपका दिल टूटा हुआ था, जहाँ भी आप सफ़र कर रहे थे, जिस भी लाइफ के जिस भी फील्ड में आप सफ़र कर रहे थे, दर्द में थे, वो सारे आपके बर्डन और दर्द ख़त्म होने वाले हैं और लाइट एनर्जी आने वाली है आपकी लाइफ में। और ये आपको भी पता है और वो शुरू भी हो चुका है वो चेंजेस। तो जो भी चेंजेस आना शुरू हो चुके हैं वो आपको फील भी हो रहे हैं। तो आपको पता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है और आपकी लाइफ कौन सी दिशा में जा रही है, ये भी आपको पता है। तो ऑलरेडी आप सब कुछ जानते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आप में एक आत्मविश्वास आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड वाली एनर्जी में आप ऑलरेडी आ चुके हैं। जहाँ आप पहले बहुत ही हेल्पलेस महसूस करते थे, तो अब आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप विक्टोरियस हैं। अब आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप विक्टोरियस हैं। आपकी फैमिली के साथ भी आपकी रिलेशन अच्छे बन रहे हैं, फैमिली के साथ भी आप एंजॉय कर रहे हैं। आपकी फैमिली का भी सोशल स्टेटस बढ़ा है या फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ा है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपकी फैमिली में ढेर सारी खुशियाँ एंटर हो चुकी है। फैमिली में जो भी बर्डन था वो ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि पिछले टाइम में आपने मेहनत बहुत की है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल के बाजू में 10 ऑफ वॉन्ड है। तो आपकी लाइफ में पिछला टाइम ऐसा रहा था जहाँ आपने 2 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। तो जहाँ आप दो चीज़ों को एक साथ बैलेंस कर रहे थे, या आपकी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ हो सकती है, आपकी करियर लाइफ और फैमिली लाइफ, या लव लाइफ और फैमिली लाइफ, या लव लाइफ या करियर लाइफ, दो चीज़ों आप एक साथ बैलेंस कर रहे थे और मेहनत बहुत कर रहे थे। पिछला टाइम ऐसा था जहाँ आप पे बर्डन भी बहुत था, जवाबदारी बहुत थी और मेहनत भी आपने बहुत की थी।
तो अब वो मेहनत भी ख़त्म हो चुकी है, वो पीरियड भी ख़त्म हो चुका है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी तरीके से निभा ली है और जो भी बर्डन था वो भी अब उतर चुका है। तो आपने वो अच्छी तरीके से मेंटेन किया। वो टाइम जहाँ आप बहुत ही शेड्यूल में, टाइट शेड्यूल में फंसे हुए थे, आपकी लाइफ का टाइट शेड्यूल चल रहा था, टाइम टेबल बहुत ही टाइट चल रहा था, एक साथ बहुत सी चीज़ आप मैनेज कर रहे थे, तो आप सक्सेसफुली वो सब चीज़ कर पाए और अब वो रिलीज़ हो रही है। वो सारी बर्डन वाली जो एनर्जी थी वो अब रिलीज़ हो रही है और अब लाइट एनर्जी में, मतलब कि रिलैक्सेशन, अब आपको रिलैक्सेशन महसूस होने लगा, शुरू हो चुका है, मेंटली भी और फिजिकली भी। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आ चुका है पूरी तरीके से। अब आपको पता है कि लाइफ सही दिशा में जा रही है। तो इन शॉर्ट आपको मेंटल क्लियरिटी मिल चुकी है ऑलरेडी। तो अचानक से क्या हो सकता है? अचानक से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको अब लाइफ पूरी तरीके से कंट्रोल में आ चुकी है। देखिए, अचानक कुछ होता है ना, तब लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल बन जाती है। तो अब अचानक कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए लाइफ भी कंट्रोल में रहेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब एक फ्लो रहेगा, आपकी एनर्जी भी बैलेंस रह पाएगी। मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ, अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। कुछ तो कंप्लीट किया है आपने टास्क, जो डिफ़िकल्ट था, लेकिन आपने कंप्लीट किया है और आपको खुद पे भी गर्व है इस बात पे कि आपने उस बहुत ही टफ टास्क था जो आपने कंप्लीट कर लिया अच्छे से, तो आपका खुद पे भी गर्व है। लेटिंग गो, ह्यूमिनिटी। Letting go, everything is needed out of control and God will hold it all, I can safely let go। पिछला टाइम ऐसा रहा था जब लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और आपने सब ईश्वर पे छोड़ दिया था, सरेंडर कर दिया था, और इसी का ये नतीजा है कि अब फिर से लाइफ बैलेंस हो चुकी है। ईश्वर ने सब ठीक कर दिया, जो भी मेस हुआ था सब कुछ ठीक हो चुका है। तो अब लाइफ फिर से कंट्रोल में आ चुकी है, और अब आई नहीं है तो अब आने वाले समय में आने वाली है, सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा। तो आपने अब तक सरेंडर नहीं किया था तो अब कर दीजिए। जैसे ही आप सरेंडर कर देंगे आपकी लाइफ फिर से ठिकाने पे आ जाएगी, सब मेस ठीक हो जाएगा। भगवान को संभालने दीजिए सब कुछ, आप नहीं कुछ करने वाले। तो सरेंडर मोड में रहना है, ऑलरेडी रह चुके हैं आप। ह्यूमिलिटी, अलाउ मी डिवाइन टू ऑलवेज एक्सेप्ट द राइट असिस्टेंस, आई वेलकम योर हेल्प इन एवरी वे एंड डिलाइट इन योर रिसीविंग इट। मुझे लगता है कि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जहां आप ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। आप कुछ ऐसा काम करते हैं, आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन मुझे लगते हैं, और आपका काम है दूसरों को नॉलेज पास करना। ठीक है, तो आपके नॉलेज से दूसरों को भी फ़ायदा हो सकता है। तो आने वाले समय में ऐसा होने वाला है कि आप दूसरों की हेल्प करेंगे। बहुत से लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, आपसे हेल्प मांग सकते हैं, और आप उनकी हेल्प भी करेंगे। तो वो भी एक फ्लो में चलेगा, वो भी अचानक से कोई ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है ऑलरेडी कि आपको ये काम करना है, आपका ये पर्पस है, और आप अपना पर्पस पूरा कर रहे हैं। तो आने वाले समय में बहुत से लोग आपको अप्रोच करने वाले हैं और आपसे हेल्प मांगने वाले हैं, और आप उनकी हेल्प भी करने वाले हैं, क्योंकि आप इस पोजीशन में हैं, आप उस लायक बन गए हैं कि अब आप दूसरों की हेल्प कर सकें। डू योर कर्मा, लोग आपसे एडवाइस मांगने बहुत आएंगे अब। मेक द राइट चॉइस। रिस्पेक्ट, आपकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मैंने कहा ना, फैमिली में भी आपका सोशल स्टेटस हाई हो रहा है और आपकी भी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है कम्युनिटी में। डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लॉस फेथ, बी प्रिपेयर्ड। बस आपको अपना काम करना है, आपके हमेशा से कर्म अच्छे रहे हैं और अभी भी आप आगे भी आप अच्छे ही कर्म करेंगे। तो आपको सिर्फ अपनी ड्यूटी निभानी है। आपको जो पर्पज़ है, आपका जो पर्पस है वो आपको सर्व करना है, बस बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। तो आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, ये आपको भी पता है। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वेनिटी ब्रीड सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। ह्यूमिनिटी के नीचे हम्बलनेस की बात हो रही है, तो ये दोनों हम्बलनेस का कार्ड होता है। तो आई थिंक अब आप बहुत हम्बल हो चुके हैं, आपने अपनी एनर्जी को बहुत बैलेंस कर लिया है। अब आप ना ही गुस्से में रहते हैं, ना ही हेट्रेट पाल रहे हैं। आपने अपनी एनर्जी को बहुत ही बैलेंस कर लिया है, बहुत ही आप स्थित प्रज्ञ बन चुके हैं ऑलरेडी, और हम्बल भी बहुत बन चुके हैं। तो आने वाले समय में आप सही डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि आप शांत मन से डिसीजन लेंगे। अब आप मेक द राइट चॉइस, मतलब कि सही चॉइस लेंगे, क्योंकि
अब आप में वो मेच्योरिटी भी आ चुकी है, आपको पता है क्या कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हम्बलनेस के साथ, मतलब कि किसी को हेट्रेट नहीं रखना, ग्रजिस नहीं पालने, जिसने भी आपका दिल तोड़ा उनको भी आपने माफ़ कर दिया, आपकी हीलिंग भी हो चुकी है, सब कुछ। अब आप इन शॉर्ट स्थित प्रज्ञ भी बन चुके हैं, हम्बल भी बन चुके हैं, और अब आपको पता है कि कौन सा डिसीजन सही होगा। और इसीलिए अब आप उस पोजीशन में हैं कि अगर कोई दूसरे आपसे एडवाइस लेने आएंगे, जो स्टक होंगे, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे, कंफ्यूज होंगे, ऐसे लोगों को भी आप मार्गदर्शन कर सकेंगे। ठीक है, तो अब लोग आपसे सलाह मांगने आएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, और आप सही सलाह भी देंगे। अचानक से कुछ नहीं है, आपको पता है कि ये आपका काम है, ये आपको करना है। रिन्यूअल, बिटर स्वीट, डिसिपेंटिंग, रिकवरी। आर पे से किसी का नाम हो सकता है या एच पे से किसी का नाम हो सकता है। रिन्यूअल का कार्ड है, आपकी लाइफ में एक नई तरीके से शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। अब लाइफ में एक फ्रेशनेस आ चुकी है, एक नई उमंग, नई फ्रेशनेस, नई लाइट एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो चुकी है, और अब आप एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ अपना काम कर रहे हैं। तो आपके लाइफ में ऑलरेडी एक फ्रेशनेस आ चुकी है, आपकी एनर्जी में भी। बिटर स्वीट, मतलब कि जो भी बिटरनेस आपके अंदर आ चुकी थी, जो भी आपका दिल टूटा, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे पास्ट के, वो सारे एक्सपीरियंसेस की वजह से अगर जो भी आ गई थी आप में बिटरनेस, तो वो भी आपने रिलीज़ कर दी है, क्योंकि अब हम्बल हो चुके हैं आप। तो अब आप ना ही किसी के लिए कोई ग्रजेस रख रहे हैं, ना ही किसी के लिए कोई नफरत रख रहे हैं। और अगर अभी भी थोड़ी बहुत बिटरनेस आपके अंदर है, तो आने वाले समय में आप वो भी रिलीज़ कर देंगे। अब आप किसी के बारे में ना ही बुरा सोचेंगे, ना ही किसी के बारे में नफरत पालेंगे, ना ही किसी के साथ बिटर बनेंगे। आप ना बहुत हम्बल होने वाले हैं आने वाले समय में। लोगों से बहुत ही हम्बलनेस आप दिखाएंगे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आप पहले रह चुके हैं, जहां आप बिटर बन चुके हैं। अब आप सबके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, हम्बल बहुत बन चुके हैं आप। डिसिपेंटिंग का कार्ड आया है, आपको ना थोड़ा सोशलाइजिंग करना कम अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी लोग तो आपको परस्यू करेंगे, क्योंकि आपका काम है दूसरों को गाइड करना। लेकिन जब आप वो आपका काम है इसलिए, लेकिन जब आप काम नहीं कर रहे होंगे, उस वक्त आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा। मैंने ये भी कहा था कि पिछले टाइम में बर्डन बहुत रहा है, बहुत ही आपने मल्टी काम किए हैं, मल्टीटास्किंग की है आपने, तो आप थक जाते थे, बहुत ही बर्डन था आप पे, मेंटली भी हर तरीके से प्रेशर में थे। तो अब आप में रिलैक्सेशन आ रहा है, ये भी मैंने कहा था। तो आने वाले समय में जब आप काम नहीं कर रहे होंगे, तब आप रिलैक्स होंगे, अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे। तो अब रिलैक्सेशन का टाइम आ चुका है इन शॉर्ट। और ये अचानक नहीं है, इसके लिए आपने मेहनत की है, और आपकी मेहनत पूरी हो चुकी है, इसीलिए अब आप रिलैक्स रह पाएंगे, क्योंकि आपने अपना काम पूरा किया है, अपना टास्क पूरा किया है। तो एक सेटिस्फेक्शन के साथ रिलैक्सेशन है। कनेक्ट विथ म्यूजिक, स्पिरिचुअल अबंडेंस। आने वाले समय में आप अकेले घर में बैठे टीवी देखेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, अपनी सॉलिट्यूड टाइम एंजॉय करेंगे, डिटेच रहेंगे थोड़ा लाइफ से, दूसरों से सोशलाइजिंग थोड़ा कम करना पसंद करेंगे, अकेले रहकर गाने सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। कनेक्ट विथ म्यूजिक। थैंक यू एंजल फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक। म्यूजिक से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। स्पिरिचुअल अबंडेंस। थैंक यू एंजल फॉर ब्लेसिंग मी विथ इन्फिनिट अबंडेंस। अब आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल नॉलेज भी आ चुका है, और अब मनी भी एंटर होने वाला है। यस, मनी वाइज भी अब आपकी अच्छी कंडीशन बनने वाली है, और ये आपको पता है, क्योंकि ऑलरेडी शुरू हो चुका है ये सब। अचानक से कुछ नहीं होने वाला, आपको पता ही है कि अब आपकी लाइफ में ये सब होगा, क्योंकि आप इनफ कैपेबल बन चुके हैं ये सब मैनिफेस्ट करने के लिए। फेरी स्पॉटिंग, प्रीशियस टाइम। फेरी स्पॉटिंग। इस टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग इज सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग, बट इनफैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप ना ऐसी चीज़ों पे भी भरोसा कर पाएंगे जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, जैसे भगवान, मैनिफेस्टेशन, इन सब पे आपका रुझान और ज़्यादा बढ़ेगा। स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने में आपका रुझान और ज़्यादा बढ़ेगा।
आप ना अपना प्रेशियस टाइम, मतलब कि अकेलेपन का टाइम, जब आप काम नहीं कर रहे होंगे, जब आप रिलैक्सेशन वाले मोड पे होंगे, उस वक्त आप टाइम का बहुत ही प्रोडक्टिव यूज़ करेंगे। और ये यूज़ आप कोई स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने में करेंगे, या म्यूज़िक में आप रुचि रखेंगे, म्यूज़िक सीखेंगे, म्यूज़िक बजाना सीख जाएंगे। प्रीशियस टाइम बिताने वाले हैं इन शॉर्ट, और ऐसा नॉलेज प्राप्त करने वाले हैं जो अब तक आपने सोचा नहीं था कि आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। ऐसे ऐसे फील्ड में आप रुचि रखना शुरू करेंगे। आपका ना ईश्वर पे फेथ बहुत बढ़ जाने वाला है, और एक सुकून है, एक रिलैक्सेशन है, एक स्थिर प्रज्ञ वाली एनर्जी है, जहाँ ना ही किसी के लिए कोई गुस्सा है, ना ही हेट्रेट है, ना ही ओवर इमोशन है। बहुत ही बैलेंस में रहने वाले हैं आप, और ईश्वर पे बहुत फेथ बढ़ जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ों पे फेथ बढ़ जाएगा जो दिखती नहीं है लेकिन होती है। Precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. अब आपका जो भी टाइम होगा उसका आप माइंडफुली यूज़ करेंगे, हर मोमेंट को फुली जिएंगे, और अकेले रहकर भी आप ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, खुद की कंपनी को एंजॉय करेंगे। और ऐसे ऐसे अकेलेपन का जो टाइम होगा वो प्रीशियस टाइम आपके लिए होगा, और उस टाइम का आप प्रोडक्टिव यूज़ करेंगे। कुछ नई हॉबी भी आप इन्हेंस करेंगे अपने अंदर, कुछ पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ म्यूज़िक में रुचि रखेंगे, कोई नया कोर्स भी कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी सब्जेक्ट में आपकी रुचि रहेगी जो आपने कभी सोचा नहीं था कि उस सब्जेक्ट में भी आप जा सकते हैं। रुचि बढ़ने वाली है, आपकी हॉबी बढ़ने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। साइंस, द यूनिवर्स हैज़ बीन जेंटली नगिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी। आपको वक्त वक्त पे गाइडेंस भी मिल रही है। साइन और सिंक्रोनिसिटी यूनिवर्स की तरफ से बहुत मिलेगी आने वाले समय में। तो इसलिए मैंने कहा ना, अचानक से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होगा, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, और वो भी फ्लो में रह रहा होने वाला है। अचानक से कुछ नहीं होगा जो एक्साइट कर दे आपको, आपकी एनर्जी को इम्बेलेंस कर दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी होगा स्मूथली होगा, और आपको साइन भी देंगे यूनिवर्स। साइन और सिंक्रोनिसिटी दिखना शुरू हो जाएगी, इसीलिए तो आपका फेथ बढ़ जाएगा ईश्वर पे। आप जादू पे, मैजिक पे आपका बिलीव बढ़ जाएगा। मिरेकल होते हैं ये आप मानना शुरू कर देंगे। अगर आप अब तक प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे थे और मैजिक में बिलीव नहीं करते थे, मिरेकल में बिलीव नहीं करते, चमत्कार में बिलीव नहीं करते थे, तो आने वाले समय में आप उन सब चीज़ों में भी बिलीव करेंगे, क्योंकि साइन आपको मिलेंगे ऐसे। बृहस्पति, पावर एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी। आपका और आपकी फैमिली का पावर और प्रेस्टीज बहुत बढ़ने वाली है सोसाइटी में। वर्ल्डली नॉलेज स्पेशली ऑफ लॉ। मैंने कहा ना कुछ नॉलेज आप गेन करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट आप पकड़ेंगे और उसमें बहुत सारी नॉलेज गेन करेंगे। खास करके लॉ का ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। कैपेसिटी टू एक्ट एज अ टीचर एंड स्पिरिचुअल मास्टर। अब आप उस पोजीशन में जहां आप अपना ये नॉलेज दूसरों को सिखाएंगे, आपके नॉलेज से दूसरों को भी फायदा होगा। ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे आप ये अपना नॉलेज। एबिलिटी टू कैरी आउट एडवर्सरी एंड मिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी। आपने वैसे भी अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरीके से ऑनेस्टली निभाई है। आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहे हैं, और इसीलिए तो आपने मेहनत भी की है अपनी लाइफ में, और सारे बर्डन आपने उठाए हैं। आपसे जो भी एक्सपेक्ट किया गया आपने पूरी अपनी ड्यूटी निभाई है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आप। तो आपकी ड्यूटी ख़त्म हो रही है। आपका बहुत ओवरलोड अगर था ड्यूटी के रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेटेड, तो वो बर्डन उतर चुका है और लाइट एनर्जी में आप आ चुके हैं। रिलैक्सेशन मोड में रहेंगे अब आप, ठीक है। तो अपने लिए, खुद के लिए अब आपको वक्त मिलेगा। तो अब जो अब तक का आपका टाइम टेबल, शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा था, तो अब आपको उसमें रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है, जहाँ आप खुद के लिए भी वक्त निकाल पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे लाइफ को। टीवी देखेंगे, म्यूज़िक सुनेंगे, कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। यस, तो अचानक से कुछ नहीं हो रहा है, फ्लो में चल रहा है, बहुत ही स्मूथली चल रहा है, इसीलिए आपकी एनर्जी भी बैलेंस रहेगी। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।